हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। शुभ्रा मेरी ननंद कम सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली खाली हो जाएगा, चिंता का कारण एक और भी था। ननंद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतज़ार था। खासकर मेरे पति नवीन की बुआ जी यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जीजी कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखे तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे वैसे? हमारे नवीन को क्या दे दिया? नाक कटी हमारी बिरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझ तक ना पता चले, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं बुझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में एक दो बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना होता। रुपये पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन भाभी आपके भैया आए हैं, माताजी आपको बुला रही हैं। नौकर ने आवाज़ दी। अरे नहीं नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना आप सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे, मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाहें मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया है, फालतू खर्चे हैं बस। नवीन गुस्सा कर रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। सुबह आंगन में सब शुभ्रा को देने वाला सामान दिखा रहे थे, कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गरजी। अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यही बैग मंगवाओ राम रतन से। देखे तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, शुभ्रा के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा था शुभ्रा के ससुराल के लिए आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना, पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात की थी। कौन सी बिटिया?
ये तो बताया ही नहीं था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।